बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो कि सिविक्स क्लास 10 का पावर शेयरिंग से है। एंड द क्वेश्चन इज कि कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम श्रीलंका कंसीडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। मतलब जो हमसे कहा जा रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि दो कंट्री यानी कि एक है बेल्जियम एंड सेकेंड वन इज श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में ना हमें क्या करना है ना, कंपैरिजन करना है। और ये कंपैरिजन का ना जो पैरामीटर होगा वो किन किन पैरामीटर पे हमें इन दोनों कंट्री को कंपेयर करना है। वो पहला है लोकेशन, सेकेंड वन इज साइज एंड थर्ड वन इज द कल्चरल एस्पेक्ट। तो बच्चा लोग जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है ना, इसका आंसर ढूंढ के निकाला गया है जो हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके पहले टॉपिक यानी कि पहला टॉपिक कौन सा है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो इससे इसको ढूंढ के निकाला गया है। अब जो है ना, इस आंसर को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरे क्वेश्चन को ना, इसके आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जो ना टेबलर फॉर्म में लेके आएंगे। एंड टेबलर फॉर्म में एक साइड में लिखेंगे बेल्जियम, सेकंड साइड में श्रीलंका। अब देखिए हमारा जो है ना यहाँ पे क्या है, वो है, इसको हम लोग यहाँ पे पैरामीटर भी कर सकते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पैरामीटर, ठीक है। और हमारा जो पहला पैरामीटर कौन सा है, लोकेशन। यहाँ पे लिख देते हैं लोकेशन। एंड सेकेंड जो है ना, वो क्या है, लोकेशन के अलावा जो सेकेंड जो आता है वो हमारा हो जाता है साइज़। तो यहाँ लिख देते हैं साइज़। और फिर तीसरा क्या है, तीसरा जो है ना हमें कंपेयर करना वो कल्चरल एस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे कल्चरल और एस्पेक्ट लिख देते हैं। और इस तरह से हमारा जो है ना ये तीन जो है ना पैरामीटर पे इसको जज करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लोकेशन के आधार पे कैसा। तो बेल्जियम इज़ अ कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन यूरोप। बेल्जियम जो कंट्री है ना वो यूरोप में लोकेटेड है, यानी कि यूरोप में से अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, इट शेयर्स, अब ये क्या करता है ना, इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ नीदरलैंड। ये नीदरलैंड नाम की एक कंट्री के साथ में इसका बाउंड्री है, यानी कि बाउंड्री को ना ये शेयर करता है। लग्जमबर्ग एंड जर्मनी, ये तीन कंट्री के साथ ना अपना बॉर्डर को शेयर करता है। पहला कौन सा, पहला है नीदरलैंड, सेकेंड वन इज लग्जमबर्ग एंड थर्ड वन इज जर्मनी। एंड जहाँ तक श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन विच इज़ लोकेटेड इन एशिया। श्रीलंका जो है ना वो एशिया में लोकेटेड है और ये क्या है, आइलैंड नेशन है। एंड बेयरली फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। भारत का जो तमिलनाडु जो राज्य है ना, उससे जो है ना बिल्कुल थोड़ी ही दूर पे, यानी कि कुछ किलोमीटर की दूरी पे ना क्या है, ये श्रीलंका जो है ना अवस्थित है, स्थित है। इस तरह से कह सकते हैं लोकेटेड है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना सेकंड जो पैरामीटर, दैट इज साइज। तो साइज के आधार पे इट इज़, जहाँ तक बेल्जियम की बात है ना, इट इज़ वेरी स्मॉल यूरोपियन कंट्री। ये जो है ना बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री है। विच इज स्मॉलर इन एरिया दैन दैट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब कि इंडिया का जो स्टेट हरियाणा है ना, उससे भी छोटा है ना साइज में, ठीक है। इट्स पॉपुलेशन इज ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ का जो ना पॉपुलेशन जो है ना वो 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ तक श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन विच हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। मतलब यहाँ जो ना पॉपुलेशन है ना, पीपल जो है ना वो 2 करोड़ होते हैं, 2 करोड़ हैं, ठीक है ना। एंड अबाउट एज मच एज हरियाणा, मतलब वो पॉपुलेशन उतना ही है जितना कि हरियाणा का पॉपुलेशन होता है। यानी कि इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, उसका जितना पॉपुलेशन यानी कि 2 करोड़ लगभग हरियाणा का पॉपुलेशन है। और इतना ही पॉपुलेशन जो है ना पूरे कंट्री यानी कि श्रीलंका का है। अब इसको अगले तरह से इस तरह से देखिए, कंपेयर टू बेल्जियम, बेल्जियम की तुलना में इट इज़ अ बिगर इन एरिया। श्रीलंका जो है ना वो बेल्जियम की तुलना में थोड़ा बड़ा है, बिगर है। तो चलिए बात करते हैं कल्चरल एस्पेक्ट पे। एंड द कल्चरल एस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जहाँ तक बेल्जियम की बात है ना, तो इसका जो एथनिक कंपोजिशन है यानी कि जो भाषाई तौर पे जातीय संरचना जो है ना, वो काफ़ी जो है ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। देखिए क्या, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन। जहाँ तक इसके टोटल पॉपुलेशन की बात है तो इसके जो है ना 59% पीपल जो है ना वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और वो कौन सा लैंग्वेज को बोलते हैं, वो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके अगले बात को करते हैं, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। फिर से देखते हैं बाकी जो बचा हुआ टोटल पॉपुलेशन ना, उस पॉपुलेशन का लगभग 40% पीपल लिव इन वालेनिया। तो 30-40% पीपल जो है ना वो वालेनिया में रहते हैं।
वॉलिनिया रीजन में स्पीक फ्रेंच, और वो क्या बोलते हैं ना, वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते हैं, यानी कि फ्रेंच बोलते हैं। अगला देखते हैं, ओनली 1% पीपल स्पीक कितना, जर्मनी। जर्मनी बोलने वाली कि जर्मन भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं ना, 1% लोग हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, देखिए एट ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है ना इस कंट्री का यानी कि बेल्जियम का ना वो राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। तो एट ब्रुसेल्स फ्रेंच स्पीकर्स जो है ना वो 80% है, एंड डच स्पीकर जो है ना वो कितने परसेंट है, 20% है। ये हमें नंबर याद रखना होगा। एक चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना है क्या, कि यहाँ से पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो बोला जाने वाला भाषा है ना वो है आपका डच है, ठीक है। बट जहाँ तक बेल्जियम की बात है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स की बात है, यानी कि इसके कैपिटल की बात है ना, तो कैपिटल में जस्ट अपोजिट है सिचुएशन। वहाँ जो है ना फ्रेंच स्पीकर्स जो है ना वो ज़्यादा है, 80% है, जबकि पूरे कंट्री में स्पीकर कितने हैं फ्रेंच स्पीकर, वो 40% है, ठीक है। अब यहाँ पे डच स्पीकर जो है ना वो 20% है, ये कम है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ का ना डाइवर्सिटी यानी कि एथनिक डाइवर्सिटी, या फिर बोले कि एथनिक जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका है जो डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका का भी पॉपुलेशन जो है ना वो डाइवर्स है, यानी कि रंग बिरंगा है, ठीक है ना, विभिन्न तरह के हैं यहाँ पे। द सोशल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका इज एज फॉलो, ठीक है। पहला क्या है, सिंघलाज स्पीकर, सिंघलाज स्पीकर जो है ना यहाँ पे 74% है। तमिल स्पीकर कितने, 18%। और क्रिश्चियन लोग जो कि दोनों ही भाषा बोल लेते हैं, कौन सा भाषा, सिंघलाज भी बोल लेते हैं और तमिल भी बोल लेते हैं, उनका पॉपुलेशन कितना है, 7% है। तो इस तरह से ना ये 3 पैरामीटर के आधार पे हम लोग इन दोनों कंट्री को ना कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चा लोग।